अगस्त में सप्तम सोपान उत्तरकांड। गोस्वामी जी इस समय अयोध्यापुरी में ऐसा वर्णन कर रहे हैं जैसा कि अभी आजकल सब गलियों में दिख रहा है कि आनंद ही आनंद होगा। हर घर में अब इतनी चमक, इतनी सब गोष्ठी हो रही है कि प्रभु श्री राम आएंगे। ऐसा ही वर्णन आज के इस प्रसंग में हम देख पा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते जब से भगवान राम राजा के राज हुए हैं, अयोध्या के सिंहासन पर विराजित हुए हैं, पूरी प्रजा, पूरी नगरी, नर नारी सब में इतना उत्साह और इतना आनंद है और सब ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं। और ऐसी वहां पर संपदा है जिसका कोई वर्णन किया ही नहीं जा सकता। और पहले भी ये बात आई थी कि संपदा और संपत्ति अलग अलग होती है। संपदा होती है जिसमें दैवी गुण भी होता है, तो प्रभु श्री राम के राज्य में संपत्ति नहीं है, संपदा विराज रही है। और क्यों ना हो, क्योंकि भगवान राम का जो राज आया है उससे पहले भरत रूपी संत ने वहां पर राज किया। उस सिंहासन पर किसकी पादुका काम कर रही थी? राम की कर रही थी, लेकिन केयर टेकर राजा कौन था? एक संत था। एक संत की तपस्या थी। और जब कोई संत राज्य को संभालता है प्रतिनिधि के रूप में, तो वहां पर संपत्ति नहीं, संपदा ही आती है। और उसी का ही आनंद आज सब नगरवासी, अयोध्यावासी और समस्त प्रजाजन वहां पर ले रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि वहां पर इतनी जब सुख संपदा आ चुकी है तो सभी जो मुनि इतने सालों की तपस्या कर रहे थे, उनका भी मन हुआ कि वो भी अब वहां जाकर उस आनंद को महसूस कर पाए। कि उस समय उनको साकेत में, ब्रह्मलोक में इतना आनंद नहीं मिल पा रहा जितना अवधपुरी में इस समय वहां के लोग आनंद ले रहे हैं। वो स्वामी कहते हैं कि नारदा दिसन काहि मुनीसा, दर्शन लागी कौशलाधीसा। नारद जी, सनत कुमार जी जो चारों हैं भाई, वो उनको और कोई काम ही नहीं है सिवाय प्रभु का नाम गुणगान करने। हम सब जानते हैं नारद जी जहाँ भी, नारद जी एक क्षण भी कहीं नहीं रुकते हैं, ये उनको श्राप भी मिला हुआ है। लेकिन नारद जी भी अपने सब उनको छोड़कर अयोध्या का आज संपदा और सुख देखने के लिए आ गए हैं। श्रीमन नारायण नारायण ब्रह्मलोक से अयोध्यापुरी में आ गए हैं। सनत कुमार जी भी आ गए हैं। सभी मुनि जो इतनी तपस्या करते थे उनको कोई लेना देना नहीं है नगर के इन सब से, लेकिन आज प्रभु के वहां विराजित होने के कारण समस्त सुख संपदा होने के बावजूद आज यहाँ पर वो ऐसे विरागी मुनि आ रहे हैं। थोड़ा अयोध्या कांड में हम पीछे देखें तो जिस समय वनवास हो रहा है और भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जा रहे हैं, तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि परिजन जो है ना, धर्म सान जनो परिजन, उस समय अयोध्या का ऐसा लग रहा था कि मानो शमशान है, वहां कुछ भी नहीं रहा था क्योंकि राम जा रहे थे। और आज राम विराजित हैं, आज राम जी अयोध्या में हैं, तो समस्त संपदा भी है और समस्त लोग जो हैं बड़े बड़े मुनि जो किसी कोई उनको संपदा लोभी नहीं कर सकती, ऐसे ऐसे मुनि भी आज अयोध्या में आ रहे हैं। इससे बहुत सुंदर सूत्र मिलता है कि जहाँ कुछ विशेषता होगी, जहाँ सब होगा, जहाँ पर पॉजिटिविटी होगी, वहाँ पर
बुलाना नहीं पड़ेगा। पात्रता होनी चाहिए। अपनी पात्रता अगर बना दिया और मैं फिर बोलूं भगवान राम तो ब्रह्म है, लेकिन ये जो पात्रता बनी है आज अयोध्या की सिर्फ और सिर्फ भरत रूपी संत के कारण। अगर भरत जी ना होते उस अयोध्या में तो शायद यह आनंद आज नहीं। इसी तरह मनुष्य के जीवन में भी परमात्मा तो ब्रह्म है, कुटस्थ है, वो कुछ नहीं करेगा। उसको तो लाने के लिए संत होनी चाहिए, चाहे वो हनुमंत रूपी संत हो और चाहे भरत रूपी संत हो। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण हो मुनि मन अवम जब नियम संयम विषम व्रत आचरण। भरत जी का भी जो चरित्र गाथा है उसको भी श्री राम का प्रेम रूपी अमृत प्राप्त हुआ है। हनुमंत लाल जी के जो चरित्र गाथा है उनकी विशेष कृपा से परमात्मा के हम शरण में पहुंच सकते हैं। जीवन में व्यक्ति के संत हो, हनुमंत हो, तभी उसको विशेष आनंद मिलता है। आज हमको देख पा रहे हैं कि मंथरा ने जब अपना कुचक्र चलाया था तो उस समय अयोध्या मसान के समान थी। आज भरत रूपी संत ने जब अपना त्याग करके और क्या बोला, संपत्ति सब रघुपति के आनी। मेरी संपत्ति है ही नहीं, जो कुछ है ये राम की संपत्ति है। मैं तो सिर्फ एक प्रतिनिधि के रूप में इसका केयरटेकर के रूप में राज्य। जब ऐसी भावना रहती है तो वहां पर तो आनंद ही आनंद होगा और विशेष विभूतियां भी वहां पर आएंगी। हम देख पा रहे हैं आज नारद जी, सनक सनातन ऋषि जितने हैं वो सब यहाँ पर आए, किसलिए? कोषाधीश के दर्शन के लिए सब दौड़े आ रहे हैं। दिन प्रति सकल अयोध्या और ऐसा नहीं कि एक ही दिन आ गए, आए हाजिरी लगाई और चले गए। दिन प्रतिदिन हर रोज आते हैं, क्योंकि वो ऐसी चीज हो गई, आनंद ऐसा मिलता है, वो ऐसा रस मिल गया उनको कि वो अपना सब वैराग भूल गए। जो देखो वैराग का भी अपना रस होता है, आनंद होता है, उस आनंद को बिसरा कर हर रोज उनका नियम है कि अयोध्या जी में उनको आना ही। क्योंकि आज उनका ब्रह्मलोक, उनका साकेत, उनका वैकुंठ सब कुछ अयोध्या है। कहते हैं अवध समाज है राम निवास, जहाँ राम है वही तो आनंद है, बाकी क्या। अब आप देखें ना, कोई संत आता है तो उस समय जो उसके साथ साथ जुड़ी क्रियाएं होती, कितना लोगों को पता भी नहीं लगता दिन रात कैसे बीत जाती है और आनंद ही आनंद भी। लेकिन जैसे ही वो संत चले जाए या वो खत्म हो जाए प्रकल्प, तो फिर वही सुना सुना सा लगता है। ऐसे ही आज अवध में आराम विराजित है तो राम ही आराम देता है। कहते हैं पाना है जीवन में राम तो आराम की शरण। तो यहाँ पर कहते हैं कि नगर की ऐसी सुंदरता, ऐसी सजावट देखकर वो अपना वैराग भी भूल गए। गोस्वामी जी उस नगर की वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं कि जात रूप मणि रचित अटारी नाना रंग ये जो गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं अयोध्या नगरी का, ये अयोध्या नगरी स्थूल नहीं है, ये इस समय दिव्य अयोध्या नगरी है। वो कथा आती है ना कि एक बार तानसेन लेकर गया था राजा अकबर अपने गुरु की शरण हरिदास और उन्होंने कहा तुम इतना सुंदर गाते हो तानसेन, तुमने शिक्षा कहाँ से पाई? उन्होंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं गाता हूँ, मेरे जो गुरु हैं वो जो गाते हैं, जो उनका संगीत है उनके तो बराबर में कुछ भी नहीं। तो कहने लगे कि तुम इतना अच्छा गाते हो, जो आपसे प्रभावित हूँ और आपके गुरु क्या होंगे, तो मुझे दर्शन करना है। तो बोले उनको लेकर आओ दरबार। कहते मेरे जो गुरु हैं वो कहीं किसी के पास नहीं जाते, उनको तो बस एक ही उनका कन्हैया है और उसके अलावा वो किसी के सामने गाते ही नहीं है। तो
नहीं जन्मा वो वस जन्माई, प्रभु का जाही बनता है कि मत नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता। राजा था, थोड़ा सा लगा ऐसा कैसे, तो कहते महाराज उनकी तो शरण में ही जाना पड़ेगा, और जितने गुणवान लोग होते हैं, विभूतिगत लोग होते हैं, उनके पास जाना पड़ता है। तो अकबर उनके साथ गया, कहते ऐसे आप जाओगे तो शायद वो आपको संगीत भी ना सुनाए, आपको अपना वेश बदल के जाना पड़ेगा। तो वो वहाँ गए और फिर उन्होंने बोला कि तुम संगीत सुनाओ। तो उन्होंने कहा मैं किसी के लिए संगीत नहीं सुनाता, मेरे कन्हैया के लिए ही मेरा सब कुछ है, मुझे किसी के लिए नहीं। तो फिर उन्होंने कहा तानसेन ने कि बाबा आप सुनाओ, मेरी भी तो इच्छा है, कुछ भी सुनाओ। और जब उन्होंने सुनाया तो अकबर बहुत प्रसन्न हुआ, और प्रसन्न हो उसने एक ऐसी इत्र की शीशी दी, और वो इत्र की जो शीशी थी वो बहुत ही मतलब खुशबू अलग थी उसकी, और उनको लगा कि ये ऐसी अनमोल वस्तु लेकर तो बाबा प्रसन्न होंगे और गाएंगे। और उन्होंने लिया इत्र और वो उसी के वहाँ पर ही मिट्टी में डालते चले। अब उनको लगा ये मेरा तो अपमान है, इस तरीके से मैंने इतनी अमूल्य वस्तु दी और ये ऐसे कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, तो तानसेन ने कहा कि आप ऐसे मत बोलो, ये हर संतों की सद्गुरु की अपनी एक कला होती है, वो क्या कर रहे हैं हम लोग नहीं समझ पाएंगे। अब जब भजन समाप्त हुआ और हरिदास जी तो अपने ही आनंद में, कृष्ण के आनंद में गाए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बाबा मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ आपकी क्या सेवा करूँ। तो उन्होंने बोला तो कुछ सेवा नहीं कर सकते, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं मैं आप बताओ, आप जो भी कहोगे, दुनिया की कोई भी अमूल्य वस्तु बोलोगे, मैं आपको वो समर्पित करूँगा। तो उन्होंने कहा कि लगता है इसको अभी थोड़ा सा अभिमान है। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई और तो कुछ नहीं, वहाँ मेरे ब्रज के उधर घाट के ऊपर एक स्थान बताया कि वहाँ पर बस थोड़ा सा कोना टूटा हुआ है, उस कोने की अगर तुम मरम्मत करवा दो तो कुछ काम बन जाए। तो कह रहे हैं कि अब ये सद्गुरुओं की कृपा है। किसी ने पूछा था कि मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के ऊपर इतने आक्रमण किए, तो क्या वो ऐसे तो हम कहते हैं निराकार रूप भगवान शिव तो महाकाल है साक्षात, तो ऐसे किसी धर्मी की कैसे वो हो गई हिम्मत की वो उनको ऐसे खंडित करेगा, ऐसा आक्रमण करे, वो मार नहीं सकते थे। प्रभु कभी भी ऐसे लोगों को ना तो दर्शन देते हैं ना अनुभव देते हैं, वो तो जिसपे उसकी कृपा होगी उन्हीं को ही अनुभव करवा, वरना ऐसे लोगों के सामने तो ऐसे तो कोई भी गलत करेगा और प्रभु ऐसे नहीं देंगे। हाँ उनको उनके कर्म का फल मिलता है, लेकिन वो प्रभु दूसरे तरीके से देते हैं। लेकिन ऐसी करुणा दिखानी तो अकबर की करुणा आ ही सकती, और उन्होंने कहा कि वो छोटा सा किनारा है, बस उसकी तुम मरम्मत करवा दो। अब वो जब वहाँ गए हैं यमुना के किनारे, और वो जब दिव्य ब्रज घाट दर्शन हुआ है और देखा उसने कि वो खुशबू जो इत्र की जो वहाँ पर गिरा था, वो खुशबू उसको वहाँ पर भी आ रही थी, तो उसको बड़ी हैरानी भी हुई। और जब वो दर्शन किया उसने उस घाट का, अमूल्य दुनिया में ऐसी मणियां ना मिले, ऐसे रतन नहीं मिले जो उस कोने पे वहां पर उसमें जड़े हुए थे। क्या है? तो तानसेन ने कहा यही संतों की कृपा होती है। हम लोग आप इतने आप भाग्यवान हैं कि एक संत की कृपा से आपको उस दिव्य ब्रज का दर्शन हो गया, जो बड़े बड़े लोग तपस्या करके भी नहीं प्राप्त कर सकते। इस समय जो गोस्वामी जी अयोध्या का हमें दर्शन करवा रहे हैं नगर का, ये वो अयोध्या है जो इस समय प्रभु श्री राम के कारण इस समय दिव्य अयोध्या है। गोस्वामी जी कहते हैं कि वहां पर कैसी अवस्था है, कैसे वहां पर नगर है, जात रूप मणि रचित अटारियां जो है ना वहां पर वो सोने की और मणियों से जड़ी हुई। अब बताओ कौन यहाँ पर इस ब्रह्मांड में या लोक में कौन ऐसा अमीर होगा जिसकी अटारियां सोने की बनी हो, मणि से बनी होगी। ये सब दिव्य वर्णन है कि जात रूप मणि रचित अटारी, जात रूप मैंने दिव्य स्वर्ण मणि से रत्नों से बनी हुई अटारियां, और उसमें क्या क्या है, नाम
बनाई जनु फेरी अमरावतिया। अयोध्या वो अमरावती की उपमा देते हुए, अमरावती है इंद्र की राजधानी, जहाँ समस्त भोग ऐश्वर्य और आनंद रहता है। तो अयोध्या अमरावती के समान है। और जो वो नगर के चारों ओर जो तंबूरे अलग अलग रंग के हैं, गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा लगता है मानो नवग्रह की सेना आ गई है और वहां पर उस अमरावती को उन्होंने घेरा हुआ है। अब ये देखो, कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, क्योंकि गोस्वामी जी को इस समय के प्रति इतना भाव है और गोस्वामी जी का ज्योतिष ज्ञान भी बहुत उत्तम था, बहुत उत्तम था। तो इसीलिए वो इस सब चीजों को देखते तो उनको बस ऐसे लगता है कि सारे ग्रह आकर अलग अलग रंग के जो ग्रह लग रहे हैं अमरावती की तरह घेर लिया है। मही बहुरा और सड़कों पर माने जमीन पर, सड़कों पर अनेक रंग के कांच के सुंदर सुंदर ऐसे ऐसे ढाल बनाए हैं अलग अलग। मतलब सोचो कि कितनी सुंदर वहां पर उस समय का माहौल होगा जो बनाया है। ऐसी ही महाभारत में आता है कि जिस समय इंद्रप्रस्थ में वहां महल बना था और जब पांडवों ने बनाया बहुत सुंदर है, तो दुर्योधन भी देख लिया। तो जहाँ पानी है वहां पर उनको वो सूखे फर्श था, लेकिन इस तरीके से भ्रांति होती थी कि यहाँ पानी है और जहाँ पर जहाँ सूखा है वहाँ पानी की भ्रांति है, जहाँ पानी है वहाँ सूखे की भ्रांति। ऐसा सुंदर महल बनाया था। ऐसे ही गोस्वामी जी कहते हैं कि यहाँ पर भी जो सड़कें हैं अनेक कांच के रंग की। आपने कभी देखा हो शीश महल, तो उसमें अलग अलग रंग के जो शीशे होते हैं और उसमें छवि अपनी अपनी अलग दिखती है। ऐसे ही गोस्वामी जी कहते हैं कि वहां पर सड़कों की शोभा है और उसको देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। मुनि कौन है? मुनि वो है जो अपने मन को हमेशा साध लेता है, उसका मन इतना संयमित रहता है कि वो कहीं पर भी उसका इधर उधर डगमगाता नहीं है। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आज अयोध्या की छटा देखकर, सौंदर्य देखकर ऐसे मुनियों के कोई मन जो है वो नाच उठे हैं, आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं। ऐसा लगता है मानस के आधार पे कि गोस्वामी जी की जो चेतना है वो नीचे खड़ी हुई नहीं देख रही है, ऊपर से विहंगावलोकन हो रहा है पूरी अयोध्या नगरी का। और वहां से वो कहते हैं कैसा धवल धाम ऊपर नभ चुंबक, मतलब धवल कहते हैं एकदम शुभ्र सफेद सफेद जो महल है वहां पर इतने गगन चुंबी हैं कि वो आकाश को छू रहे हैं। ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं वहां पर और कलश मनहु रवि शशि दुति नेत्र, माने रवि मैंने सूर्य, शशि मैंने चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा की भी जो प्रभा है, प्रकाश है, वो भी उनके सामने तुच्छ लग रही है। जितनी सुंदरता उन गगन चुंबी महलों की अयोध्या की उस समय की वो स्वामी जी बता रहे। घर घर के अंदर मनियों के दीपक, अभी तो हम ये सब दिवाली का ही माहौल चल रहा है और घर हम तो अपना यहाँ पर दिए लगाते हैं, तेल के लगाते हैं, दीये लगाते हैं और अपनी अपनी खिड़कियों में लगा देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं वहाँ जो महल है उन महल के छोटे छोटे झरोखे बने हुए थे, उन झरोखों के अंदर मणि के दीपक चल रहे हैं और मणि का एक प्रकाश ऐसा होता है कि वो बहुत चमकदार भी होता है और शीतल भी होता है और कभी भी बुझता भी नहीं। गोस्वामी जी ने इसी प्रकार में इस मणि की चर्चा की है और उस मणि को भक्ति के साथ जोड़ा है।
कि जिसके जीवन में ये मणि बन जाती है, कहते हैं कि ये भव भुवंग तुलसी नकल, ये संसार रूपी सर्प, हम सब जानते हैं कि सर्प के पास मणि होती है और उस मणि के कारण ही वो जीवित रहता है। अगर वो मणि उससे छीन ली जाए तो बिल्कुल वो निष्प्राय मृत हो जाता, बिल्कुल उसकी एकदम ताकत खत्म हो जाती है। ऐसे ही गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार रूपी जो सर्प है वो हमें डस रहा है नित्य प्रति, उसमें राम नाम रूपी जो मणि है ये अगर आप ले लें इस संसार में और उससे आपको जब ये ले लेंगे तो ये संसार रूपी जो सर्प है बिल्कुल मृतप्राय हो जाएगा। अब ऐसी मणि अयोध्या नगरी में घर घर में जागृत हो रही। हमने अभी देखा पीछे कि घर घर में रामचरित गाया जाता है, घर घर में पुराण हो रही है। वो क्या है? भक्ति रूपी मणि जो है हर घर घर के अंदर गाई जाती है और उस भक्ति मणि का ही प्रकाश पूरी अयोध्या को प्रकाशित कर रहा है। देखो एक बात बताएं कि कभी अगर रात का समय हो, नॉर्मली लोग जो है चोरी करते हैं तो वो रात के समय आते हैं। अब रात के समय सारे लोग सो रहे हैं, अगर एक भी लाइट जल रही हो और तो भी चोर की हिम्मत नहीं पड़ती कि अंदर आकर कुछ चोरी कर पाए। और अगर कोई छोटा सा बालक भी जाग रहा हो तो भी किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, उनको लगता है कि कोई जाग ही रहा होगा, बच्चा रो रहा है तो कोई जाग रहा हो। ऐसे ही हमारे जीवन में भी अगर भक्ति मणि का प्रकाश हो जाएगा तो ये काम क्रोध लोभ रूपी जो चोर लुटेरे हैं ये हमारे को लूट नहीं पाए, क्योंकि भीतर अंधेरा है। इसीलिए इन चोरों की भी हिम्मत हो रही है कि अंधेरा देखते ही ये हमें लूटने के लिए आ रहे हैं। जैसे अगर राम नाम का प्रकाश होगा, राम नाम रूपी मणि हमारे हृदय में धारण होगी, प्रकाश अंदर हो जाएगा। गोस्वामी जी रहीम जी कहते हैं कि रहीमन भरी सराय लखी, सराय है और उस सराय में पूरी भरी हुई सराय है। सराय में होटल, लॉज, धर्मशाला, अगर वो वहां पर भरी हुई है तो फिर वहां पर कोई जाकर कैसे रह पाएगा? बाहर बोर्ड लग जाता है ना कि भी अब यहाँ पर कोई और अंदर आ नहीं सकता। तो इसी तरह रहीम जी कहते हैं कि अपने हृदय में भी अगर हम राम नाम इतना भर लें तो फिर ये जो चोर है, लुटेरे, तस्कर जो ये काम क्रोध रूपी जो है ये आकर हमारे यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। कहते तुलसी जी कहते विनय पत्रिका में कि प्रभु ये भवन तोड़ा जिसने आकर आपके इस भवन पे डाका डाल दिया है, आप धनुष बाण लेकर आओ और मेरे हृदय में विराजित हो जाओ और इन सबको भगा दो यहाँ से। आपकी बहुत अच्छी मेरे को मांग लेगी जो आपने कल बोला। ऐसी ही सभी भक्तों की होनी चाहिए कि जन्म जन्म रति राम पर यह वरदान ना। और चाहिए क्या? पैसा, धन, ये सब तो प्रारंभ से मिलेगा ही मिलेगा। जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल मिलना ही है, उसमें बहुत भक्ति मिलनी मुश्किल है, सत्संग मिलना मुश्किल है, मानुष्य देह मिलनी मुश्किल है। इसीलिए ये मौका है, ये संगीत क्या? मानस। अरे वो चाहते हैं कि कोई आए और मेरे मानस को गाए, कोई आए जो मेरे पास बैठे, जैसे हरिदास बैठे थे और कन्हैया को देखते देखते, कन्हैया वालों को नहीं दिखता था और हरिदास वो कहते कि मैं अपने कन्हैया को ही चढ़ा। तो ऐसी जब हो जाए तो यही तो जीवन का एक आनंद है। बाकी तो क्या, खाया पिया सभी खा पी रहे हैं, लेकिन ऐसा भी क्या जीना जिसमें ना रस हो, ना शांति हो, ना प्रेम हो और न ही आनंद हो। बाकी तो सब मिलेगा, लेकिन अगर हमें जीवन में रस नहीं मिला, जीवन में आनंद नहीं मिला, जीवन में शांति नहीं मिली, तो क्या मिला? तो ऐसा मणि जो है वो स्वामी जी के
कह रहे हैं कि वहां जो उनके झरोखे हैं, उन झरोखों में मणि के दीपक लगे हुए हैं और वो अपना शीतल प्रकाश दे रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं मणि दीप राजनी भवन देवनी तुम्हें तुमरति महिमा क्या बोलते हैं मणिदीप राजे, भवन राजे। भवन मैंने घर, जितने भी भवन है वहां पर महल है, उन महलों में घरों में मणि के दीपक जो है शोभा दे रहे हो। और कैसे? मणिदीप राजहि भवन भाजहि देवरी मूंगों की बनी हुई, मूंगा रतन होता है ना, वो भी अमूल्य रतन है मूंगा भी। ऐसे मूंगों की बनी हुई तो दहलीजियां हैं जो चमक रही हैं। मणि अरे खंभे जो बने हुए हैं मरकत मणियों के बने हुए हैं, रतन के बने हैं। जैसे वो अद्भुत ब्रज का दर्शन अवलोकन हुआ, ऐसे ही हम भी प्रभु से, प्रभु कभी कृपा करो ऐसे अलौकिक दिव्य धाम, ऐसे साकेत धाम के कभी हमें सपने में भी दर्शन हो कि मणि और रत्नों के खंभे बने हुए हैं, मरकत मणि पन्नों के, वहां पर सोने से सुंदर जड़ी जड़ी दीवारें, सोने की दीवारें, और उसके अंदर जड़े हुए मरकत और पन्ने के वो रतन लगे हुए हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी ने ऐसा लगता है कि मानो खास तौर पे बनाई है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ श्री राम की ही महल की बात की जा रही है, नहीं, ये अयोध्या के समस्त जितने भवन हैं ये उनकी छटा का बखान किया जाता है। क्योंकि गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि घर घर में मणि के जो दीपक हैं वो विराजित हैं। तो अकेले भगवान राम के पास ये संपदा नहीं है, क्योंकि राम अकेले भोगने वाले हैं ही नहीं, वो सबको बांट कर और फिर खाने वाले हैं। और यहाँ पर देखो रावण की भी सोने की लंका थी। सोना जो है ना दो चीजें होती है और सोने से नुकसान बहुत है। आपको याद हो भागवत में कथा जो आती है कि जब कलयुग को परीक्षित ने मारने की बात करी तो कलयुग ने कहा कि मैं आपका शरणागत हूँ, आप मुझे कुछ थोड़ा सा कहीं स्थान दे दो। हाँ, तो वो स्थान में दे सोने एक स्थान जो था वो सोना भी था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भगवान, उनको लगा ठीक है कोई बात नहीं, ये सोने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पता लगा सोने का मुकुट पहनना सबसे पहले कलयुग ने वहीं पर ही जरा सा एक गुण कहीं भी छूट जाता है तो वहां से अटैक कर जाता है, हमें पता नहीं चलता है। तो सोना जो होता है ना, वो एक तो सोना जो हम सोते रहते हैं, सोना मैंने तमोगुण का प्रभाव, तो सोना हमें सोना नहीं, क्योंकि जो सोता है सो सोना है, जो जागता है सो अब जागना संतों की दृष्टि में, हम तो ब्रह्मकाल मुहूर्त में उठ ही जाते हैं, लेकिन संतों की दृष्टि में क्या हम जागे हुए हैं? संतों की दृष्टि में जागे हुए तो तभी माना जाता है जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विराग, जब विषयों के विलास से हमारा वैराग होना शुरू हो जाएगा तो संतों की दृष्टि में हम जागते हैं। वरना तो सुबह उठते सारे ही हैं, नदियां मछलियां भी तो रोज नहाती हैं, लेकिन परमात्मा का अनुभव तो उसी को हो पाता है जो परमात्मा के प्रति अपना भाव रखता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पे कि सोना जो है वो बहुत नुकसानदायक होता है। तो सोना जिसके घर में होता है यानी अर्थ, तो अर्थ लाता है अनर्थ। अनर्थ अर्थ के भागवत में 14 अद्भुत बताए गए हैं।
कि जिसके घर में बहुत अधिक संपदा होगी उसके घर के अंदर ये जोड़ा जोड़ा चीजें आएंगी, उसका कभी भी वर्णन किया जाएगा। तो वहां पर आप ये देखें कि लंका भी पूरी सोने की बनी, ठीक है, और लंका में लोगों के पास भी पैसा बहुत था लेकिन सात्विकता नहीं। हनुमंतलाल जी ने क्यों लंका जलाई? किसी भी संत की कोई भी क्रिया जो होती है वो ऐसा नहीं है, उसमें कोई हेतु रहता। देखो जब सोने को जलाते हैं तो कहते हैं कुंदन बनकर और निकल कर आता है। लंका रूपी सोने को जलाने का मतलब ही ये था कि उसको शुद्ध करना था, और वो शुद्ध करने की जो प्रक्रिया थी वो हनुमंतलाल जी ने शुरू कर दी। कभी प्रभु कठोर कृपा करते हैं और कभी प्रभु कोमल कृपा करते हैं। ये जो लंका को जलाने का था ये अंदेशा था कि रावण तू सुधर जा, वरना तेरे पास कितनी भी सोने की लंका होगी वो किसी भी काम की नहीं होगी। और ये शुद्धिकरण का जो है हनुमंतलाल जी ने उस समय वहां पर शुरुआत की। और यहाँ पर अयोध्या में गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रत्येक मकान की दीवारें जो है वो सोने की बनी हुई है। सोना तो यहाँ पे भी है, मणिमरकत यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी रत्न की हुई है, लेकिन जहाँ सात्विकता हो, जहाँ त्याग की वृत्ति हो, वहाँ पर ये सब चीजें सहायक बने। और जहाँ पर ये होगा कि मैं लूट लूं, मैं अपहरण कर लूं, क्योंकि रावण की समस्त संपदा जितनी थी वो लूटी हुई, कुबेर का धन लूट लिया, इसका लूट लिया, उसका लूट लूट के हम कितना भी इकट्ठा कर लें वो कभी ना कभी उसका विनाश होगा ही होगा। लेकिन ये जो राम राज बना है ये त्याग की भूमिका पे बना है। फुटबॉल का मैच चल रहा था ना, भरत जी कह रहे हैं कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, राम जी कह रहे हैं मुझे राज्य नहीं चाहिए। जहाँ त्याग होगा वहां पर ही ये जो संपदा है वो आनंददायक होती है। वो स्वामी जी कह रहे हैं कि यहाँ ऐसा लग रहा है कि मानो ब्रह्मा जी ने खास तौर पर ये सब बनाया। सुंदर मनोहर कांतिरायत अजित रुचिर वर्णित रचे प्रतिद्वार द्वार कपाट पुरट बनाई बहुकाले में बजे। माने सुंदर मनोहर और विशाल है, और उनके आंगन स्फटिक के बने हुए हैं। स्फटिक जो बहुत ही शुद्ध होता है उसके बने हुए हैं, ट्रांसपेरेंट होता है, और प्रत्येक द्वार पर हीरे के जड़े हुए और सोने के किवाड़ है। अब बताओ कि कौन ऐसा पृथ्वी पे होगा वीर धनी जिसके पास ऐसी संपदा हो। भगवान राम की उस समय की जो अयोध्या है वो स्वामी जी कहते हैं उसका वैभव, उसकी संपदा का वर्णन सौ हजार हजार शेष भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो चारों के प्रसादा के बनाई राम चरित तेरे मन घरों में चित्रशालाएं बनी हुई थी। घर में जैसे लोग पेंटिंग करवा लेते हैं या लगाते हैं, वहां पर कोई आम नारी पुरुष ऐसी कोई पेंटिंग नहीं थी। वहां पर राम के जो चरित्र हुए थे, जैसे ये सब चरित्र यहाँ पर वर्णन है, ऐसे ही राम के जो चरित्र थे वो उनको उकेर उकेर कर सभी दीवारों पर, ताकि उनको देखे और हर समय प्रभु का ध्यान बना रहे। ऐसी अयोध्या वासियों के घरों की आज उन्होंने स्वामी जी ने वर्णन किया। कहते हैं कि देखकर मुनि के जो है वो भी चित्त चुरा है। और यहाँ मुनि कौन देख रहे हैं? वो स्वामी जी को देख रहे हैं। वो स्वामी जी का चित्त चुरा लिया गया है, और वो और कोई नहीं अपने चित्त का ही वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि वो तो साक्षात देख रहे हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम